ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पॉलिसी है आतंक के खिलाफ वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी जीरो टॉलरेंस है ऑन टेररिज्म, आतंक के ऊपर जीरो टॉलरेंस। हर वो देश जो आतंक से लड़ना चाहता है उसके साथ भारत खड़ा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है। इजराइल के ऊपर हमला हुआ, उनका फेंस तोड़कर साधारण नागरिकों को बंदिक बना गया। जिस तरह की तस्वीरें देखी वो खौफनाक तस्वीरें हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए और जो कर रहे हैं वो आतंकी हैं और जो आतंकी है उनको पूरी दुनिया के जो भी सेन लोग हैं, जो भी सही मानसिकता वाले लोग हैं, वो पूरी ताकत से इसका जवाब देना चाहिए। Wherever something happens in any part of the world, BJP takes it an opportunity to indulge in negative politics, create social and communal divide, and blame the previous government. But people know BJP's charge and charitra will not be taken by their version and will give a befitting reply by ousting BJP out of power in 2024. मॉर्निंग न्यूज आवर में फिलहाल हमारे साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए और श्याम प्रसाद मेका जी भी जुड़े हुए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप दोनों को। तुषार, इसे किस तरह से समझा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस जो स्थिति जो बनी हुई है इसराइल में, भारत इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन महबूबा मुफ्ती उसे सिलेक्टिव आउटरीच कह रही है। देखिए, ये जो इसराइल में हुआ है ओवर द वीकेंड, इट्स कंपेरेबल टू 26/11, इट्स कंपेरेबल टू 9/11। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो शायद ये इसराइल का पर्ल हार्बर मोमेंट है। पर्ल हार्बर ने अमेरिका को पूरा बदल दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ट्रैजेक्टरी को पूरा बदल दिया था दिसंबर 1941 में। इस चीज के लिए कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। यू हैव टू कंडेम द अटैक्स एज दे आर। Women have been hostage, elderlies have been taken hostage, 5-year-old kids have not been spared, innocent people attending a music festival have not been spared। तो राहुल गांधी हैं जैसे, वो दुनिया भर में घूमते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, कहते हैं हमारे देश में नफरत की राजनीति हो गई है। वो इजराइल पे क्यों चुप है? महबूबा मुफ्ती क्यों इजराइल पे चुप है? क्यों नहीं कोई कहना चाहता कि इजराइल में जो अटैक हुए, जो निहत्तों पर वार हुआ, जो निहत्तों को मारा गया, घर में घुस घुस के मारा गया, हॉस्टेज लेकर मारा गया, कैमरा पे स्ट्रीम करके मारा गया, वो गलत है। ये कहना कितना मुश्किल है इंडिया अलायंस की पार्टीज के लिए। अगर आप एक कंडेमनेशन इश्यू भी कर रहे हैं जैसे जयराम रमेश ने करा, आप इफ एंड बट्स लगा रहे हैं, आप पैलेस्टीनियन कॉज की बात कर रहे हैं। पैलेस्टीनियन कॉज में कहां लिखा है कि इजराइल के बूढ़े, बच्चे और औरतों पर हमला किया जाएगा? तो ये जो हिपोक्रेसी है इसको एड्रेस करना होगा। और रही बात इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की, हम सबको याद है 26/11 के आसपास कैसा माहौल था देश में। भारत ने कोई जवाब भी नहीं दिया था पाकिस्तान को। और वही जब पुलवामा का हादसा हुआ, जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, the kind of attack that was carried out in response in Balakot, how did that work out? So I think internal security पे ये कहना गलत नहीं होगा। बीजेपी का रिकॉर्ड बहुत स्टेलर है। वही कांग्रेस की जब बात आती है, मेरे दो सवाल हैं। जहां तक ऑपोजिशन पार्टीज के बारे में बात करें, वो खुलकर कंडेम क्यों नहीं कर रही हैं इजराइल पे जो हमला हुआ है? सर, खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है? See, first of all, it doesn't matter what the opposition party says. It's an external affairs thing, and what the government of India says matters. Okay, that's the India stand. Now, coming to making these international issues targeting on the domestic politics is the very bad habit of Narendra Modi's government. That's the problem. Now, first point, we care for the safety of Indians in and around Israel currently. What are the steps taken by the government? Get that done. Stop targeting international policies on the domestic audiences. Make a stand that is just and in tune with the interests of the country. That is all we are asking. And why do you want to make it a domestic political issue? Well, this is what, because Mehbooba Mufti has to say, Shyam Prasad ji, she has been saying that the government is selective on its approach when it comes to giving full support to Israel. But what about the Palestinians being killed? She's asking a question to the government of India, sir. Isn't she a partner in your India alliance, sir? Agreed. See, that's what I'm saying, right? So what Mehbooba Mufti says doesn't hold any water. Right? The India's External Affairs Ministry, what it says, सर वो पूर्व मुख्यमंत्री रही है सर, और बड़ी पार्टनर है। और जहां तक हमने देखा है भारत जोड़ो यात्रा में वो साथ चलती हुई नजर भी
थी राहुल गांधी के। तुषार, सिलेक्टिव आउटरीच यहां हो रहा है या बाहर हो रहा है? यहां हो रहा है। देखिए कितनी कमाल की बात है, 6 महीने बाद इन पार्टियों को इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, पर अगर एक डिप्लोमेटिक व्यू पॉइंट की बात आती है, कहते हैं हमारे पास तो कुछ कहने को नहीं है। यही आप इनको बताएं अगर कि इनके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं, तो उसमें ये एक समर्थन नहीं दे सकते, बिकॉज वहां इनकी हिपोक्रेसी साबित हो जाएगी। यही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जब ह्यूमैनिटी को देखना चाहिए, जब जहां इजराइल में जो गलत हो रहा है उसको एक सरल शब्दों में कंडेम करना चाहिए, इंडिया अलायंस की पार्टियां जो सोचती है कि वो एक दिन सरकार चलाएंगी, वो उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती, अपने आप को बचा रही है। सवाल है क्यों? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है जिसकी वजह से एक सिलेक्टिव आउटरीच दिख रहा है? क्या वो परेशान है? क्या वो डर रहे हैं कि वो एक तुपके के वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते? अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं 6 महीने बाद, इट इज ऑलमोस्ट नेसेसरी दैट have a diplomatic point of view श्याम on जी, an आप issue क्या कहना है as कि serious कांग्रेस as पार्टी this? सरकार के You साथ खड़ी cannot हुई है, say सरकार that का the स्टैंड है कि हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। फिर जयराम रमेश ऐसा क्यों लिखते हैं अपने ट्वीट में कि जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसे टॉक्स और नेगोशिएशन से सुलझाना चाहिए? Correct. So shouldn't it be? तो सिलेक्टिविज्म यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है सर। Where is it? Where is it? What is wrong with Jairam Ramesh's tweet? You tell me. That is how a measured response should be. तुषार, जवाब दीजिए। अच्छा, And ये कह loosely रहे using हैं words कि like कोई vote बात bank नहीं, politics इजराइल and में all that औरतों nonsense. को, बच्चों Where को, is the vote bank बुजुर्गों here? को, बुजुर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं, औरतों के रेप हो रहे हैं, रिस्पॉन्स मैच्योर होना चाहिए। मैं जो यही बात कर are you talking about आप छोड़िए Manipur? एक मिनट के लिए इजराइल और पैलेस्टीन की पॉलिटिक्स क्या है। आप क्यों नहीं कंडेम Are कर you सकते talking कि about जो Manipur? हमस ने इजराइल में इस वीकेंड पर किया है वो गलत है? आपकी कंडेमनेशन में इतना इफ और बट और इतनी कंडीशनिंग क्यों है? क्या आप कह रहे हैं कि जहां पर बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, 5 साल के बच्चों को अगवा किया जा रहा है, श्याम जी, उन्हें last comment, गाजा sir. ले जाया जा रहा है, उनको परेड किया जा रहा है, उसमें भी आपको इफ एंड बट लगाना है? क्यों नहीं आप कंडेम कर सकते कि हाँ ये गलत है, पैलेस्टीनियन पॉलिसी या हमस की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है और इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए? श्याम जी, लास्ट कमेंट सर। करना I think our friend is talking about the Prime Minister about the Manipur issue. Right? बस See, अब कुछ stop नहीं बोलने doing, को तो stop बात बना doing. देंगे। See, where is the vote bank in this first? You loosely use the words like vote bank and all that. What do you mean? तो फिर बात क्यों This is नहीं कर insulting रहे? to India. बट क्यों है आपकी राजनीति में? So, आपके who is the Prime condemnation Minister? में? Who is in ruling? Who need to speak on the foreign affairs? You demand चलिए, India जो सिलेक्टिविज्म की फिलहाल ये बात हो रही है क्योंकि जंग वहां छिड़ी हुई है, यहाँ बातों की जंग यहाँ पे छिड़ी हुई है भारत में, हम देख पा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तुषार, श्याम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग न्यूज और हम आगे बढ़ रहे हैं एक और